बिहार से रोहित कुमार ने यूट्यूब पर पूछा है सीडीएसएल। जी हाँ, ये स्टॉक का खरीदारी इन्होंने की है। बाइंग प्राइस जो है इनकी ऊपर की है, 1870 के रेट पे इन्होंने सीडीएसएल परचेज किया हुआ है। और दूसरा स्टॉक जो है उनका टीसीएस है और इन्होंने ने इस पे 4200 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है और दोनों ही स्टॉक में इनको नुकसान होता हुआ, टीसीएस में ऑल्दो बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। स्नेहा, बताइए दोनों ही स्टॉक पे क्या राय बनेगी? सीडीएसएल को देखें तो आज लगभग 1.5% चढ़कर बंद हुआ और अगर हम पिछले 6 महीने में देखें तो लगभग 48% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। हालांकि इनकी बाइंग जो है वो 1800 के ऊपर है और दूसरा टीसीएस में भी नुकसान हो रहा है, यहाँ पर भी ऊपरी स्तरों की खरीदारी। जी देखिए, सीडीएसएल में मैं रोहित जी को कहना चाहूंगी कि सीडीएसएल एक लॉन्ग टर्म प्ले है। अभी लास्ट 6-7 मंथ्स में जो अंडर परफॉर्मेंस हमने स्टॉक में देखा वो बिकॉज जो ओवरऑल आईपीओ मार्केट था वो भी थोड़ा ठंडा था एंड जो डीमैट एडिशंस हो रहे थे, डीमैट नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट एडिशंस वो भी स्लो डाउन कर गया था। सो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमने स्टॉक पे देखा। बट इवेंचुअली ये जो सीडीएसएल अगर उनको आप 4 to 5 ईयर के नजरिए से देखें तो कैपिटल मार्केट एक बहुत बड़ा थीम इमर्ज होके आएगा। बिकॉज अभी भी टियर 2 टियर 3 सिटीज में पेनिट्रेशन बहुत लिमिटेड है। सो काफी स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी है सीडीएसएल को डीमैट अकाउंट पेनिट्रेशन से बेनिफिट करने के लिए। एंड प्लस अगर आप इन जनरल देखें तो कैपिटल मार्केट के थ्रू फंड रेजिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी इमर्ज हो रही है। एंड काफी सारी कंपनीज अब इक्विटी मार्केट में आना चाहती है उसका बेनिफिट उठाने के लिए। तो इवेंचुअली आईपीओ मार्केट जो कि फेजेस में कभी कभी थोड़ा ठंडा हो जाता है, बट देन इवेंचुअली आईपीओ मार्केट भी काफी यहाँ से स्केल अप होगा। तो सीडीएसएल आप इसे लंबे नजरिए के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे होल्ड करिए। रहा टीसीएस का सवाल, तो ओवरऑल जो आईटी सेक्टर है वो थोड़ा ठंडा चल रहा था बिकॉज यूएस टेरिफ को लेके काफी अनसर्टेनिटी सी। प्लस जो रुपी था काफी वीकेंड हो रहा था। तो नेगेटिव ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के कारण जो ओवरऑल आईटी सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा था। बट अब जो एक तो यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड टेरिफ टॉक्स भी थे पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ मूव कर रहे। प्लस आज यूएस फेड कट भी अनाउंस हो सकता है जिससे कि थोड़ी सी ओवरऑल यूएस इकोनॉमी को राहत मिल सकती है। तो इन जनरल शायद है ना कि उम्मीद हो रही है कि अब यहाँ जो डील्स को लेके थोड़ी अनसर्टेनिटी थी जो डील टू रेवेन्यू कन्वर्जन में, वो अब यहाँ से शायद पिकअप होती हुई नजर आएगी। तो ये आईटी में एक शॉर्ट टर्म फेज के लिए अभी भी अनसर्टेनिटी है जो कि ग्रेजुअली ओवर द मंथ्स रिड्यूस होंगी। बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टीसीएस वन ऑफ द बेस्ट प्लेस्ड आईटी कंपनी है। तो मेरी सलाह रहेगी कि इन्हें लॉन्ग टर्म नजरिए के व्यू से होल्ड करिए। टर्म नजरिए से आपको होल्ड करने की सलाह स्टॉक्स पे।